नमस्कार दोस्तों, जानकारी न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज 17 तारीख के मासिक पंचायत में हम सिसोली में हैं। हम उन हस्ती से मिलते हैं जो 13 महीने तक लगातार धरने बैठे रहे हैं। उनसे बात परिचय करवाते हैं। आपका नाम जी? मेरा नाम मनोज बालियान है जी। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ जी हमारे साथ हैं हमारे गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह जी। जी जी और ये वे लोग हैं जिन्होंने 13 महीने की जो तपस्या थी ना वो करी इन लोगों ने। जो किसान बिरादरी को जो सम्मान मिला वो चौधरी साहब बैठे हमारे बराबर में, इन लोगों की वजह से मिला। गाजियाबाद में रहने के बाद भी ये 13 महीने तक घर नहीं गए। वहीं इन्होंने भंडारे चलाए, वहीं ये रहे। पत्रकारों की, वैसे आने जाने वालों की, सबकी 24 घंटे सेवा करना भंडारा चलाना एक आसान काम नहीं होता। और वो भी 24 घंटे वाला। उस बार पसर में भी आ जाते, कोई गाड़ी पसर में आई, पता लगा पंजाब से चल के, कहना खिलाओ खाना भाई, पसर में भी खाना चल रहा। उत्तरांचल से आ गया कोई, किसी भी टाइम आ गया। तो इन लोगों ने बड़ी तपस्या करी, इन लोगों की वजह से ये कामयाबी मिली। वहाँ चौधरी विजेंद्र सिंह है, गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं हमारे, और इनका बहुत बड़ा योगदान। मैं तो यो कहूँगा अतिशोक्ति होगी कह के, अगर चौधरी राकेश टिकैत जी इधर उधर कहीं उसमें चले गए ना मीटिंगों में, तो ये अशोक भाई घटाने वाले और जोगिंदर पहलवान जी, ये 3 बंदे वहाँ से आए थे, ये नहीं हटे। ये 13 के 13 महीने वहीं बदस्तूर रहे। तो हमारे साथ है चौधरी साहब बताओगे बाकी आप। चौधरी साहब, आपका बताया जा रहा है कि 13 महीने लगातार आपने भंडारा चलाया। वो तो मेरी ड्यूटी थी। गाजियाबाद में धरना चल रहा और मैं गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष, तो मेरी ड्यूटी बने। ये तो चौधरी साहब अब मेरी ज़्यादा वो तारीफ़ कर रहे हैं इतनी। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं और मैं उन्हें भूखा या वैसे छोड़ दूँ? मेरी देख रेख करने का फ़र्ज़ बनता नहीं बनता? किसी के घर मेहमान जैसे पहुँचते हैं तो उसकी देख रेख करना मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है। अपनी ड्यूटी निभा रहे। नहीं, आपका फर्ज तो रहा, नियम रहा। मेहमान तो 1 दिन का 2 दिन का, लेकिन आप तो लगातार 13 महीने रहे। 13 महीने ये रहना पड़ा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बहुत कैडी पड़ गई। सारा बिजली का देखना, बिजली भग जाए तो जो एक्शन और अधिकारियों के नंबर मेरे पास थे। मेरी ड्यूटी लगा रखी थी। टिकैत साहब ने खड़दने से फ़ोन कराया, भाई बिजली क्यों नहीं आ रही, पानी ख़त्म हो गया, नगर निगम वालों पर फ़ोन करना, वो भी व्यवस्था देखनी। और फिर चौधरी साहब ने एक ड्यूटी लगा दी कि शाम को कबड्डी का प्रोग्राम ज़रूर रहे ना, तो मुझे कबड्डी भी खेलनी पड़ेगी बुढ़ापे में भी। कोई ना पहुँचे तो मैं तो हूँ खड़ा हूँ। चेयरमैन थे हमारे एक, दोनों ही खड़े हो जाओ, अशोक जी को रेफरी बना दे, चलो जी आन लग रहे हैं। और धीरे धीरे तो वह भी ड्यूटी बड़ी कैडी, वह भी बराबर बस उस तरह चलाई। शाम को कई बार टांग भी वैसे हो गई, पर काम जारी रखा, एक भी दिन मिस नहीं होने दिया। तो जो भी काम है सबके सहयोग से हुआ है। और ऐसे बड़े आंदोलन ज़िंदगी में बहुत कम देखने को मिलेंगे। दिल्ली चारों तरफ से सील थी, मायने रखता। बहुत लंबा टाइम कैसे गुजर गया सोच के भी ताज्जुब है। लेकिन पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले ने ऐसी हिम्मत दी थी कि वहाँ से हटने को मन नहीं कर रहा था। जिस दिन 28 में वो मामला हुआ है, उस दिन मैं अकेला नीचे और 4-5 बुजुर्ग लौट रहे, बस सारे टिकैत साहब के साथ ऊपर चले गए। मैंने घूम के देखा कि उधर से जो है भाजपा के लोग कुछ 100-150 आदमी नारेबाजी कर रहे थे और गाली दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। मैंने जाकर उनसे घूम के अपने बुजुर्गों को भी समझाया, मगर अपनी जगह से मत उठना, बैठे रहो तुम निश्चिंत होकर। और उनसे भी रिक्वेस्ट करके आया। विधायक भी उनमें था, वो भी मुझे जाने यहाँ, मगर इस तरह की बदतमीजी मत करो, गाली मत दो, कम से कम अपना प्रदर्शन करना खूब करो, किसी को मनाही थोड़ी है। अब वो जो है बराबर नारेबाजी करते रहे। अकेला जो है मैं अपने भंडारे पर आया तो जो कारीगर थे, पूरी बनानी शुरू कर रखी थी, 8-10 कारीगर थे, उन्होंने भी बैग बांध लिए। क्यों? दिल्ली पुलिस और आ गई थी वहाँ, दिल्ली पुलिस आ गई थी। और उन्हें देखकर कई सौ सिपाही एकदम, उन्हें देख के वो भी डर गए बेचारे। उन्होंने अपना बैग बांध लिए और नुका जी ऐसा है, अपना हिसाब किताब भी बाद में करते रहेंगे, हम बचे रहेंगे तो हमें जान दो। मगर ऐसे मत करो यार, यही तो परीक्षा की घड़ी है। मगर तो मैं जो है भंडारे के सामने खड़ा हुआ, इस शर्त पे वो रुके कि जब मैं गोली लग के गिर जाऊँ, जब बेशक अपने बैग ठाना और भाग जाना, लेकिन इतने अपना तारते रहो। मैं बाहर खड़ा हूँ भंडारे में, बाहर खड़ा हुआ जब उन्होंने काम पे शुरू करे। अरे इतने लोग ऊपर से आएंगे, सारे खाना मांगेंगे आते ही। भंडारे उजड़ चुके थे, नाके बराबर रह गए थे। ऐसा माहौल बना दिया गया पुलिस के द्वारा। तो जो है
पुलिस ने फिर मैं बुलाया, कहने लगा अकेला मैदान में जम रहा है, पुलिस से कतई डर नहीं लगता। मगर मार लो भैया, मैं तो खाना खिलाने वाला हूँ, सेवा करने वाला आदमी हूँ, मगर सेवा कर रहा हूँ, तुम्हारी भी रोज़ आवाज़ लगाऊँ, पुलिस प्रशासन आवे खाना खावे। तो उसने जो है अपने सिपाहियों से पूछा कि आवाज़ लगती है? कहा हाँ जी आवाज़ तो रोज़ लगती है, कुछ लोग हमारे खाते भी हैं खाना, कुछ सरकारी आ जाए। तो वो हंसा, फिर वो कहने लगा अच्छा खाना बनवा, जा, छोड़ दिया हमने। ये थे गाज़ियाबाद के जिला अध्यक्ष किसान यूनियन से, जो अपने 13 महीने के धरने की जानकारी दे रहे थे, अपने आप बीती बता रहे थे। अब मिलते हैं हम भैंसी के किसान नेता से। आपके परिचय? मैं प्रमोद अहलावत, गांव भैंसी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। देखो, आप इन्हें बुजुर्ग कह रहे, हमारे पास और भी बुजुर्ग हैं। उस 13 महीने जो आंदोलन चला, उसकी खासियत ये थी कि वो सब बुजुर्गों के हाथ में था। और बुजुर्ग ये हमारी धरोहर है। बुजुर्ग और ये तजुर्बा कोई ऐसे नहीं मिलता। बड़े बड़े इन्होंने अपने जीवन में त्याग, तपस्या और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े बड़े वो झेले हैं अपने ऊपर, तब जाके ये हमारे लिए तो अनमोल चीज़ें हैं। हम सब बच्चे इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। 13 महीने जिस दिन वो आंदोलन शुरू हुआ और जिस दिन ख़त्म हुआ, चौधरी साहब का भंडारा, और चौधरी साहब वहाँ से एक दिन भी प्रॉपर गाज़ियाबाद में कोठी है, घर है, सब कुछ है। और पूरे हिंदुस्तान का जहाँ का भी जो भी किसान है, ऐसा नहीं हुआ कि उस भंडारे में उसने खाना नहीं खाया। हमारा शासन प्रशासन के भी लोग खूब आते थे, खूब वहीं खाना खाते थे। यही शायद उस आंदोलन की सुंदरता भी थी कि वहाँ ना जात धर्म सरकारी और कौन पार्टी का, वहाँ बीजेपी वाले भी आते थे, मतलब सब ने खाने खाया है। लेकिन वो खाना हमने नहीं खिलाया, वो सब ऊपर प्रभु हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, वो आत्मा है, उसी के उससे सब कुछ चल रहा है। तो ये तो हमारी धरोहर है। हम तो इनका जितना इनका बड़प्पन या जितना हमें इन्हें प्यार आशीर्वाद मिल जाए, हम तो धन्य हैं इस चीज़ को लेकर। हाँ, प्रमोद अहलावत जी हम बोले थे, अब इनसे बात करते हैं। बताना चाहिए, मुझे याद आ गया वो वाक़या। एक दिन रात को हम वहीं रुके हुए थे। मुझे है गले में प्रॉब्लम, एलर्जी, मुझे खांसी उठ गई, सांस ना आवे। तो मैं जग जी के पास पहुंचा, इन्होंने कहा रुको 1 मिनट। इन्होंने तुरंत अपने बावर्ची को उठाया, गर्म पानी करवाया, मुझे गर्म नमक का पानी दिलवाया, उससे गरारे कराए, फिर चाय बनवाई रात को 2 बजे। और जब मुझे जाकर सांस में सांस आया, तो ये तो ऐसे तपस्वी लोग हैं, नहीं तो भाई मुझे तो सांस रुक जाता उस दिन मेरा, तो मैं तो जय बोल की थी भाई, रात को 2 बजे भी सेवाई करने। धन्यवाद आपका, ठीक है जी।